शहर की भागदौड़ और चकाचौंध के बीच मीरा की नज़र अक्सर उस एक शख्स पर जाकर ठहर जाती थी। वो पुराने फटे हुए कोट में फुटपाथ के एक कोने में बैठा रहता था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी गहरी भूरी आंखों में एक ऐसा आकर्षण और गरिमा थी जो किसी साधारण भिखारी में नहीं होती। मीरा, जो एक स्ट्रगलिंग आर्किटेक्ट थी, रोज ऑफिस जाते समय उसे अपना टिफिन दे देती थी। एक रात जब मूसलाधार बारिश होने लगी तो मीरा से रहा नहीं गया। उसने उस अजनबी को अपने छोटे से अपार्टमेंट में पनाह देने का फैसला किया। जब वो शख्स नहा धोकर और साफ कपड़े पहनकर बाहर आया तो मीरा के हाथ से कॉफी का कप छूटते छूटते बचा। उसके सामने कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि आर्यन सिंघानिया खड़ा था, देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून जो महीनों पहले अचानक रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया था। आर्यन सिंघानिया, आप यहाँ इस हालत में? मीरा की आवाज कांप रही थी। आर्यन ने धीरे से मीरा की ओर कदम बढ़ाए। उसकी चाल में वही पुराना आत्मविश्वास और रुतबा था। दुनिया को लगा कि मैं मर चुका हूं मीरा, लेकिन सच तो ये है कि मैं उस बनावटी दुनिया से थक गया था जहां हर कोई सिर्फ मेरी दौलत की पूजा करता था। मैं जानना चाहता था कि क्या कोई मुझे बिना नाम और पैसे के भी प्यार कर सकता है। मीरा स्तब्ध थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा करे या खुश हो। तो इतने महीनों से आपने मुझसे झूठ बोला? आपने मुझे अपना शिकार बनाया? आर्यन ने अचानक मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। मीरा सीधे उसकी चौड़ी छाती से जा टकराई। कमरे की मध्यम रोशनी में माहौल गरमाने लगा था। मैंने शिकार नहीं बनाया मीरा, मैंने खुद को तुम्हारी सादगी के हवाले कर दिया, आर्यन ने बेहद धीमी और मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा। उसने मीरा की कमर पर अपना हाथ कसते हुए उसे दीवार से सटा दिया। वो खाना जो तुम मुझे रोज देती थी, उसमें प्यार का जो स्वाद था, वो मुझे दुनिया के सबसे महंगे होटलों में भी नहीं मिला। आर्यन ने झुककर अपनी नाक मीरा की गर्दन पर रगड़ी, जिससे मीरा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। अब जब तुम सच जानती हो तो क्या तुम इस भिखारी को अपना पति स्वीकार करोगी जो असल में पूरी दुनिया का मालिक है? मीरा ने आर्यन की आंखों में देखा, जहां उसके लिए बेपनाह मोहब्बत और तलब थी। उसने आर्यन के गले में अपनी बाहें डाल दी और फुसफुसाते हुए कहा, मुझे आपके अरबों रुपयों से मतलब नहीं है, मुझे तो बस वो इंसान चाहिए जिसने बारिश में मेरा हाथ थामने का वादा किया था। आर्यन ने और इंतजार नहीं किया और मीरा के लबों को अपने कब्जे में ले लिया। उस रात बाहर बारिश का शोर था, लेकिन अंदर दो रूहें एक हो रही थीं। एक बिलियनियर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पाली थी, मीरा का निस्वार्थ प्रेम। उस रात के बाद मीरा और आर्यन की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। आर्यन अब फुटपाथ पर बैठने वाला अजनबी नहीं था, लेकिन वो मीरा के छोटे से घर को छोड़ने को भी तैयार नहीं था। उसे उस तंग कमरे में वो सुकून मिल रहा था जो उसे अपने आलीशान महलों में कभी नहीं मिला। अगली शाम ऑफिस से लौटते ही मीरा ने देखा कि घर का नज़ारा बदला हुआ था। पूरे कमरे में मोमबत्तियों की धीमी रोशनी थी और हल्की सी खुशबू महक रही थी। आर्यन ने एक सादा लेकिन फिटिंग वाला काला शर्ट पहना था, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। उसके बिखरे हुए बाल अब करीने से जमे थे। जैसे ही मीरा अंदर आई, आर्यन ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके होंठ मीरा के कानों के करीब आए और उसकी गर्म सांसें मीरा की धड़कनें तेज करने लगीं। आर्यन, ये सब क्या है? मीरा ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। ये उस औरत के लिए एक छोटा सा शुक्रिया है जिसने एक हारे हुए इंसान को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने मीरा को घुमाया और उसकी आंखों में झांका। आज मैं सिर्फ तुम्हारा आर्यन हूं, उस बिलियनियर दुनिया का कोई हिस्सा नहीं। जुनून और सामीप्य, द बोल्ड रोमांस। आर्यन का हाथ मीरा के बालों से खेलते हुए धीरे धीरे उसकी गर्दन के पीछे गया। उसने मीरा को अपनी ओर थोड़ा और करीब खींचा, यहां तक कि उनके बीच हवा का गुजरना भी मुश्किल हो गया। मीरा का हाथ आर्यन की मजबूत छाती पर था, जहां वो उसकी तेज धड़कनों को महसूस कर सकती थी। मीरा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितनी खूबसूरत हो? आर्यन की आवाज में एक अजीब सी खनक और तलब थी। उसने धीरे से झुककर मीरा के कंधे से उसकी कुर्ती की स्ट्रैप को थोड़ा सरकाया। मीरा की आंखें बंद हो गईं। उसने आर्यन की शर्ट को कसकर मुट्ठियों में भर लिया। आर्यन के होंठ अब मीरा की गर्दन पर थे, जहां वो अपनी मोहब्बत के निशान छोड़ रहा था। कमरे की खामोशी में केवल उनकी भारी होती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। लोग कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, आर्यन ने मीरा के होठों के बेहद करीब आकर कहा, लेकिन सच तो ये है कि जब तक तुम मेरे साथ नहीं होती, मैं बिल्कुल खाली हाथ हूं। उसने बड़े प्यार और हक के साथ मीरा को अपनी गोद में उठा लिया और बेडरूम की ओर बढ़ गया। उस रात उनके बीच की सारी दीवारें गिर चुकी थीं। न कोई अमीरी गरीबी का पर्दा था, न कोई दुनिया का डर। सिर्फ 2 शरीर और एक रूह थी जो एक दूसरे में सिमट जाने को बेकरार थी। आधी रात का वादा कुछ घंटों बाद चांदनी खिड़की से छनकर उन दोनों पर पड़ रही थी। मीरा आर्यन की बाहों में सिर रखे लेटी थी। आर्यन उसके माथे को चूमते हुए बोला,
कल मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना होगा मीरा। मेरे दुश्मनों को लगता है कि मैं खत्म हो चुका हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी रानी के लिए अपना साम्राज्य वापस पाना है। मीरा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे वो महल हो या ये छोटा सा कमरा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसे फिर से अपने करीब खींच लिया। अब तुम्हें कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। मिसेज मीरा आर्यन सिंघानिया, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब दुनिया देखेगी कि जब एक बिलियनियर को उसका प्यार मिल जाता है तो वो कितना ताकतवर हो जाता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही मीरा की नींद खुली तो उसने खुद को आर्यन की मजबूत बाहों में पाया। आर्यन उसे सोता हुआ देख रहा था। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो फुटपाथ पर पहली बार दिखी थी, लेकिन अब उसमें एक विजेता की चमक भी थी। तैयार हो जाओ मीरा, आज दुनिया का नजरिया बदलने वाला है, आर्यन ने उसके माथे पर एक लंबा चुंबन लेते हुए कहा। दोपहर के ठीक 12 बजे सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस के सामने काली चमचमाती रोल्स रॉयस की एक लंबी कतार रुकी। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स और वे दुश्मन जो आर्यन की संपत्ति हड़पने की साजिश रच रहे थे, सन्न रह गए जब कार का दरवाजा खुला। फटे हुए कपड़ों वाला वो भिखारी अब एक इटालियन कस्टमाइज्ड सूट में था। उसके बाल सलीके से सेट थे और आंखों पर काला चश्मा था। आर्यन ने हाथ बढ़ाकर कार से मीरा को बाहर निकाला। मीरा ने एक खूबसूरत लाल साड़ी पहनी थी, जिसमें वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। आर्यन ने सबके सामने मीरा की कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब खींचते हुए बोर्डरूम में कदम रखा। उसके दुश्मनों के चेहरे सफेद पड़ गए। हैरान मत होइए, आर्यन की दहाड़ गूंजी। शेर शिकार पर गया था, मरा नहीं था, और मैं अपनी सल्तनत की नई मलिका को साथ लाया हूं, मिसेज मीरा सिंघानिया। महलों का रोमांस, द बोल्ड इंटीमेसी। शाम को आर्यन मीरा को अपने पुश्तैनी महल सिंघानिया मेंशन लेकर आया। हजारों नौकर कतार में खड़े थे, लेकिन आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे सीधे अपने विशाल बेडरूम की ओर ले गया, जो शहर के नज़ारे की ओर खुलता था। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, आर्यन ने मीरा को दरवाजे से सटा दिया। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जिसे मीरा ने पहले कभी नहीं देखा था। वहां सब लोग देख रहे थे आर्यन। मीरा ने शर्माते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है कि दुनिया क्या देखती है। आर्यन ने उसकी साड़ी के पल्लू को धीरे से अपनी उंगली पर लपेटते हुए कहा, इतने महीनों तक मैं अपनी पहचान के बिना रहा, लेकिन अब जब मेरे पास मेरी ताकत वापस आ गई है तो मैं हर वो चीज़ पाना चाहता हूं जो मेरी है। और तुम मेरी सबसे बड़ी जीत हो। आर्यन ने झुककर मीरा के गले के उस संवेदनशील हिस्से को चूमा जहां उसने कल रात अपनी निशानी छोड़ी थी। मीरा की एक हल्की आह निकल गई और उसने आर्यन के बालों में अपनी उंगलियां फंसा दीं। आर्यन, यहाँ सब कुछ इतना बड़ा और आलीशान है, मुझे डर लग रहा है, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और विशाल किंग साइज बेड की ओर ले गया। डरने की जरूरत नहीं है, ये महल, ये दौलत, ये सब मिट्टी है। असली सुकून तो सिर्फ तुम्हारे करीब होने में है। उसने मीरा को रेशमी चादरों पर लिटाया और खुद उसके ऊपर झुक गया। उस रात महल की ऊंची दीवारों ने उन दोनों के बीच के उस जुनून को देखा जो फुटपाथ की सादगी से शुरू हुआ था और अब एक बिलियनियर की ताकतवर मोहब्बत में बदल चुका था। आर्यन ने साबित कर दिया था कि वो जितना कठोर बिजनेस की दुनिया में है, उतना ही दीवाना वो अपनी पत्नी के प्यार में है। सिंघानिया मेंशन की सुख सुविधाओं के बीच मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आर्यन के होमलेस बनने के पीछे की कहानी सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि एक जानलेवा साजिश थी। आधी रात का वक्त था। महल के बाहर बारिश हो रही थी, ठीक वैसी ही रात जैसी उस दिन थी जब मीरा और आर्यन पहली बार मिले थे। आर्यन अपने स्टडी रूम में कुछ पुराने फाइल्स देख रहा था। अचानक कमरे की लाइट चली गई। मीरा घबराकर कमरे में आई। आर्यन, तुम कहाँ हो? अंधेरे में दो मजबूत हाथों ने मीरा को पीछे से जकड़ लिया। मीरा चीखने ही वाली थी कि आर्यन की जानी पहचानी खुशबू ने उसे शांत कर दिया। आर्यन ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, खामोश मीरा, आज वो रात है जब मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा। उसने मीरा को घुमाया और अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उसकी आवाज में एक दर्द था। मैं फुटपाथ पर शौक से नहीं गया था। मेरे अपने सगे भाई विक्रम ने मुझे मारने की कोशिश की थी। वो कार एक्सीडेंट मामूली नहीं था। मैं बच गया, लेकिन अपनी याददाश्त और सब कुछ खोने का नाटक किया ताकि मैं देख सकूं कि मेरे पीछे कौन कौन गद्दार है। जुनून और सुरक्षा, बोल्ड और प्रोटेक्टिव रोमांस। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आर्यन के चेहरे को अपने हाथों में लिया। तो तुम इतने समय तक खतरे में थे? आर्यन ने मीरा के हाथों को चूमा और उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। हाँ, लेकिन अब मेरे पास खोने के लिए तुम हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने मीरा की गर्दन पर अपने होंठ टिका दिए। उसकी छुअन में आज एक अलग तरह की बेताबी थी, जैसे वो मीरा को खुद में समा लेना चाहता हो ताकि दुनिया की कोई भी ताकत उसे छू न सके। आर्यन ने मीरा की रेशमी नाइटी की डोरी को धीरे से ढीला किया। आर्यन, अभी ये सब? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जहां जुनून की आग जल रही थी।
आज रात मैं तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तुम मेरी ताकत हो, आर्यन ने भारी आवाज में कहा। उसने मीरा को पास में लगी बड़ी मेज पर बैठा दिया और उसके पैरों के बीच अपनी जगह बना ली। उसका हाथ मीरा की जांघों से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ा। मीरा की सांसें थम गईं। आर्यन ने उसके लबों को इतनी शिद्दत से चूमा कि मीरा के पास समर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मेज पर रखी कुछ फाइलें नीचे गिर गईं, लेकिन आर्यन का पूरा ध्यान सिर्फ मीरा पर था। वो उसे ये बताना चाहता था कि वो सिर्फ एक बिलियनियर नहीं, बल्कि उसका वो दीवाना प्रेमी है जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। तभी अचानक नीचे हॉल से कांच टूटने की आवाज आई। आर्यन तुरंत सचेत हो गया। उसने मीरा को वहीं रहने का इशारा किया और अपनी दराज से एक पिस्तौल निकाली। विक्रम आ गया है। आर्यन की आंखों में अब खून उतर आया था। उसने सोचा था कि मैं अकेला हूं, लेकिन उसे नहीं पता कि अब मेरे पास लड़ने की एक बहुत बड़ी वजह है तुम। आर्यन ने जाते जाते मीरा को एक बार फिर करीब खींचा और उसके होंठों पर एक छोटा लेकिन गहरा चुंबन लिया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो अलमारी के पीछे वाले सेफ की चाबी। चुप रहो। मीरा ने उसका मुंह बंद कर दिया। तुम वापस आओगे मेरे लिए? आर्यन मुस्कुराया, एक शिकारी की मुस्कुराहट। वो अंधेरे में नीचे की ओर बढ़ा, जहां विक्रम और उसके गुंडे महल में घुस चुके थे। आज रात सिर्फ खून नहीं बहेगा, बल्कि आर्यन अपने साम्राज्य के आखिरी गद्दार का खात्मा करने वाला था। नीचे हॉल में गोलियों की गूंज और चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन मीरा का दिल ऊपर कमरे में अपनी जान के लिए धड़क रहा था। जैसे ही सन्नाटा छाया, कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। मीरा कांप उठी, लेकिन सामने आर्यन खड़ा था। उसकी सफेद शर्ट पर खून के छींटे थे और उसकी आंखों में वो जंगलीपन था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मौत के साए में जुनून, द इंटेंस कनेक्शन। आर्यन ने पिस्तौल मेज पर फेंकी और लंबी डग भरते हुए मीरा के पास पहुंचा। उसने बिना एक शब्द बोले मीरा को अपनी बाहों में इतना कसकर जकड़ लिया कि मीरा की सिसकी निकल गई। आर्यन, तुम ठीक तो हो? मीरा ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। सब खत्म हो गया मीरा। विक्रम को पुलिस ले गई। आर्यन की आवाज भारी और थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही प्यास थी। मैंने उसे मार दिया होता, लेकिन तुम्हारी कसम ने मुझे रोक लिया। मुझे आज एहसास हुआ कि मैं तुम्हें खोने के कितने करीब था। आर्यन ने मीरा को दीवार से सटा दिया और उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर लॉक कर दिया। उसका शरीर मीरा के शरीर पर भारी पड़ रहा था। खतरे के टल जाने के बाद जो एड्रेनालिन उसके खून में दौड़ रहा था, वो अब पूरी तरह से जुनून में बदल चुका था। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मीरा। अभी इसी वक्त आर्यन ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। उसकी गर्म और तेज सांसें मीरा की त्वचा को जला रही थीं। उसने मीरा की रेशमी नाइटी के स्ट्रैप को अपने दांतों से नीचे सरकाया। मीरा ने अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया। उसकी आंखें मदहोशी में बंद होने लगीं। आर्यन के हाथ मीरा के बदन पर किसी जलती हुई आग की तरह घूम रहे थे। उसने मीरा को गोद में उठाया और उसे बेडरूम की विशाल कांच की खिड़की के पास ले गया, जहां से पूरा शहर और बारिश का नजारा दिख रहा था। शहर की रोशनी उनके जिस्मों पर पड़ रही थी। आर्यन ने उसे नीचे उतारा और पीछे से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उसके हाथ मीरा के पेट से होते हुए ऊपर की ओर बढ़े। मीरा ने पीछे मुड़कर आर्यन के होठों को अपने लबों से ढक लिया। ये किस पहले की तरह कोमल नहीं थी। इसमें एक दावा था, एक भूख थी और एक दूसरे को पूरी तरह पा लेने की जिद थी। बिस्तर तक पहुंचते पहुंचते उनके कपड़े फर्श पर बिखर चुके थे। आर्यन मीरा के ऊपर इस तरह झुका हुआ था जैसे कोई शिकारी अपनी सबसे कीमती चीज की हिफाजत कर रहा हो। तुम मेरी हो मीरा, सिर्फ मेरी। फुटपाथ की उस धूल से लेकर इस महल के तख्त तक तुमने मेरा साथ दिया है, आर्यन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। उस रात महल की दीवारों ने वो जुनून देखा जिसने अमीरी और गरीबी की हर सीमा को पार कर दिया था। आर्यन और मीरा का मिलन किसी तूफान से कम नहीं था। जितना गहरा उनका प्यार था, उतनी ही तीव्र उनकी शारीरिक तड़प। जब सुबह की पहली किरण कमरे में आई, आर्यन और मीरा एक दूसरे की बाहों में उलझे हुए थे। आर्यन ने मीरा के कानों में फुसफुसाया, मिसेस सिंघानिया, अब ये बिलियनियर अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी गुलामी में बिताने के लिए तैयार है। मीरा मुस्कुराई और उसने आर्यन के सीने पर अपना सिर रख दिया। उसने एक बेघर बिलियनियर को घर दिया था और बदले में उसे एक ऐसा प्यार मिला था जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती थी। कहानी का अंतः प्यार दौलत से नहीं, रूह के जुड़ाव से शुरू होता है, और जब वो जुनून बन जाए तो पूरी दुनिया उसके सामने घुटने टेक देती है। विक्रम के जाने के बाद सिंघानिया मेंशन में एक गहरी खामोशी छा गई थी, लेकिन ये खामोशी डर की नहीं बल्कि उस सुकून की थी जो एक बड़े तूफान के बाद आता है। आर्यन ने तय किया था कि वो अपनी और मीरा की इस नई शुरुआत को एक यादगार मोड़ देगा। आर्यन मीरा को अपने प्राइवेट आइलैंड पे बने एक आलीशान ग्लास विला में ले गया। चारों तरफ नीला समंदर था और बीच में सिर्फ वे दोनों। रात का वक्त था और समुद्र की लहरों का शोर उनके दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रहा था। मीरा ने एक बेहद झीनी,
काले रंग की लेस वाली नाइट ड्रेस पहनी थी। वो बालकनी पर खड़ी समंदर को देख रही थी कि तभी दो मजबूत हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपटे। आर्यन की शर्ट के सारे बटन खुले थे और उसका गर्म शरीर मीरा की नग्न पीठ से सटा हुआ था। आर्यन, यहाँ कोई हमें देख तो नहीं रहा? मीरा ने धीमी आवाज में पूछा, जबकि उसकी पूरी देह आर्यन की छुअन से कांप रही थी। यहाँ सिर्फ समंदर है, चांद है और मेरी बेपनाह मोहब्बत, आर्यन ने उसके कान की लौ को अपने दांतों से धीरे से दबाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मर्दाना कशिश थी जिसने मीरा के घुटनों को कमजोर कर दिया। आर्यन ने मीरा को घुमाया और उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे के बीचों बीच रखे विशाल मखमली बिस्तर पर ले गया। चांदनी की रोशनी सीधे उन पर पड़ रही थी, जिससे उनके बदन सोने की तरह चमक रहे थे। आर्यन ने मीरा के ऊपर झुकते हुए उसके दोनों हाथों को बिस्तर के सिरहाने पर टिका दिया। उस दिन फुटपाथ पर जब तुमने मुझे पहली बार देखा था, क्या तुमने सोचा था कि वो भिखारी तुम्हें इस कदर बेहाल कर देगा? मीरा ने अपनी आंखें आर्यन की आंखों में गड़ा दी, जहां अब सिर्फ और सिर्फ अधिकार की आग थी। नहीं, मैंने सोचा था कि उस इंसान को मेरी जरूरत है, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत उससे कहीं ज्यादा है। आर्यन के हाथ मीरा के बदन के हर हिस्से को ऐसे छू रहे थे जैसे वो कोई वाद्य यंत्र बजा रहा हो। उसने मीरा की ड्रेस को आहिस्ता से ऊपर सरकाया। मीरा की सिसकियां और आर्यन की भारी सांसें कमरे के शांत वातावरण में गूंजने लगीं। आर्यन ने उसके लबों, उसकी गर्दन और उसके वक्ष पर अपनी मोहब्बत की ऐसी मुहर लगाई कि मीरा पूरी तरह से उसके वश में हो गई। जैसे जैसे रात परवान चढ़ी, उनका रोमांस और भी गहरा और बोल्ड होता गया। आर्यन का प्यार करने का अंदाजा आज बहुत ही डोमिनेंट और पैशनेट था। वो मीरा को ये महसूस कराना चाहता था कि वो उसकी रूह का मालिक है। उनके शरीर एक दूसरे में इस कदर उलझ गए थे कि ये पहचानना मुश्किल था कि धड़कन किसकी तेज है। जब दोनों पसीने से तरबतर हाँफते हुए एक दूसरे की बाहों में गिरे, तो आर्यन ने मीरा को अपने सीने से लगा लिया। मीरा का चेहरा उसके सीने पर था और वो उसकी तेज होती धड़कनें सुन पा रही थी। मीरा, लोग दौलत के लिए मरते हैं, लेकिन मैं इस पल के लिए करोड़ों बार मरने को तैयार हूं, आर्यन ने उसके गीले बालों को सहलाते हुए कहा। मीरा ने मुस्कुराकर उसके दिल पर अपना हाथ रखा। दौलत तो हाथ की मैल है आर्यन, असली बिलियनियर तो तुम अब बने हो क्योंकि तुम्हारे पास मेरा दिल है। उस रात के बाद होमलेस बिलियनियर की तलाश खत्म हो गई थी। उसे अपना घर किसी आलीशान बंगले में नहीं, बल्कि मीरा की बाहों में मिल गया था।